नमस्कार, मेरा नाम नागेश्वर राव है। मैं पूर्व निर्देशक सीबीआई। सबसे पहले मैं परमाराध्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य श्री हरिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को नमन करता हूँ। उनके आदेशानुक्रम मैं इस प्रस्तुति को पीपीटी माध्यम से हिंदू नागरिकता प्रश्न का ऊपर विषय पर मैं आपको सामने प्रस्तुति करता हूं और इसके साथ साथ ये धर्म संसद के जितने विद्वानों को भी मैं नमन करता हूं। अभी मेरा प्रस्तुति प्रारंभ करता हूं। हिंदू नागरिकता का प्रश्न। विश्व में बहुत धर्म है और उसमें से क्या क्या धर्म है, उसका कितना देश है हम देखेंगे। 240 करोड़ ईसाइयों के लिए 157 ईसाई देश हैं और 190 करोड़ मुसलमानों के लिए 50 इस्लामी देश है। 50 करोड़ बौद्धों के लिए 7 बौद्ध देश है और 1.5 करोड़ यहूदी के लिए भी एक देश है, उसका नाम इजराइल है। परंतु 116 करोड़ हिंदुओं के लिए एक भी देश नहीं है। ये भी जान जाएगा कि विश्व में प्रत्येक 7वां व्यक्ति में से एक हिंदू है। इसका मतलब यह है हिंदू विश्व का जो जनसंख्या में 15% है। फिर भी हिंदू एक निराश्रय और अनाथ है क्योंकि उसको कोई देश नहीं है। विश्वव्यापी हिंदुओं को दयनीय स्थिति हम देखें। हिंदू विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत और नेपाल को छोड़कर प्रत्येक देश में हिंदू अल्पसंख्यक है। यद्यपि भारत और नेपाल में हिंदू बहुसंख्यक है, फिर भी ये दोनों देश न केवल छद्मा धर्मनिरपेक्ष का फॉलो करते हैं, बल्कि इनकी संविधानों और सरकारों भी हिंदू विरोधी है। क्योंकि हिंदुओं का अपना कोई अनन्य देश नहीं है, इसीलिए कोई भी देश या समुदाय या व्यक्तिगण उत्पीड़ित हिंदुओं के का समर्थन नहीं करता है। अभी जो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके बारे में हम तो एक्सपीरियंस किया है। परिणामतः अभी क्या हुआ, लगभग सभी देशों में हिंदुओं की सापेक्ष रूप से जनसंख्या घट रहा है। हम इसका जो आंकड़ा देखें, 1950 में पाकिस्तान में 13% हिंदू थे, अभी 1% और उसके कम हो गया। मैंने पिछले कितना साल 73 ईयर्स में। और बांग्लादेश में उस समय उसको बोलते थे पूर्व पाकिस्तान, उस समय 23% हिंदू थे, अभी केवल 8% है। अभी जो नरसंहार जो चल रहा है उसका वजह से भी और कम हो रहा है। और श्रीलंका में 1950 में 20% हिंदू थे। श्रीलंका जो बौद्ध देश है, अभी वो 12-12.5% केवल हिंदू बचा है वहां। वैसे ही भूटान, वो भी बौद्ध देश है, जो इतना छोटा देश है जो भारत का ऊपर सभी के लिए निर्भर है। वहां 1950 में 23% थे, अभी वो घट के हिंदू जनसंख्या 11% हो गया। और नेपाल में, हमारा पड़ोसी नेपाल जो हिंदू बहुसंख्यक है, वहां 84% थे 1950 में, अभी वो 78.6 हो गया। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 6% गिरावट हो गया है। और भारत में, हमारा जो देश में 84.68% थे 1950 में, जब ये संविधान लागू हो गया। अभी वो 71.8 हो गया। कितना परसेंट देखिए, 13% कम हो गया पिछले 73 ईयर्स में। और इसमें और एक भी जो नेपाल में और भारत में जो हिंदू है उसका बारे में और एक टिप्पणी लेना चाहिए। ये क्या है, जितना लोग जो हिंदू जो रिपोर्ट करते हैं, जो दिखाते हैं, वो हिंदू नहीं है सभी। उसमें कम्युनिस्ट बहुत है, बिकॉज नेपाल में तो अभी कम्युनिस्ट सरकार है। भारत में तो देखिए जो
केरला में तो जितना हिंदू है वो हिंदुओं से कम 17% हिंदू वो कम्युनिस्ट है। वैसे ही हमें अम्बेडकराइट है। और ऐसा लोगों को अगर निकाले, वो हिंदू तो नहीं है, ऐसा उनको अगर निकाले, वो तो हिंदू का जो जितना जो जनसंख्या है और जितना जो दिखा रहा है उससे भी और भी कम कम होगा। और दूसरी बात ये है, जो ईसाई जो धर्म परिवर्तन होके जो रहते हैं जो ईसाई लोग, उसका चर्च का आदेश अनुसार वो अपने आप को हिंदू रिपोर्ट करते हैं ऑफिशियल सेंसस में। इसके वजह से क्या होता है, वास्तव में ही ईसाई ज्यादा है, बट रिपोर्ट का अनुसार हिंदू अधिक है। सो ये भी ये सब कारण के वजह से जो 71.8 जो हिंदू जो भारत में जो दिखा रहा है वो नहीं है। और वैसे ही नेपाल में भी 78.6 जो दिखा रहा है वो भी उतना हिंदू नहीं है। और नेक्स्ट ये है, मलेशिया में देखिए 1950 में 8.7% हिंदू थे, अभी 6.27% है। दैट मीन्स 2.5% हिंदू जो कम हो गया। और गुयाना गुयाना एक देश है, वो उसमें 32% थे, अभी 23% हो गया। और वैसे ही फिजी देश में 45% लगभग 50% हिंदू थे 1976 में, अभी वो 27% हो गया, 28% हो गया। तो कितना मैंने देखिए कितना गिरावट हो गया पिछले 45 सालों में। और इसका जो फिजी के बारे में आप लोग एक जानकारी लेना चाहिए। 2000 में एक लोकप्रिय नायक है, उसका नाम है महेंद्र चौधरी, वो प्रधानमंत्री रूप से चुना गया था, परंतु वहां राजद्रोह या कू होके उसको हटाया, क्योंकि वो हिंदू थे। उसके लिए हिंदू होने के कारण वो प्रधानमंत्री को हटा के वो क्रिश्चियन लोग उसको अपने जो सत्ता को कब्जा कर लिया। और सुरीनाम एक देश है, उसमें 1971 में लगभग 30% हिंदू थे, अभी जो 23% है, दैट मीन 7% आसपास कम हो गया। और मॉरिशस केवल एक देश है विश्व में, उसका जो 1950 में भी 47% थे हिंदू, अभी भी 47% है। ये केवल एकमात्र देश है जिसमें हिंदू का जो सापेक्ष जो जनसंख्या में गिरावट नहीं हुआ। और विश्वव्यापी हिंदुओं पर उत्पीड़न के बारे में यह दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि हिंदुओं को कई देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, तथा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इत्यादि इस्लामिक देशों में उनका नरसंहार भी किया जा रहा है। अभी जो बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है, अभी फ्रेश हमारा तो मन में तो है। और उसके अलावा धार्मिक उत्पीड़ित हिंदुओं को वो स्वाभाविक रूप से सहायता और शरण के लिए भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि उनके पास कहाँ जाने का रास्ता है ना कहाँ जाने का कोई स्थान है। लेकिन भारत जो भागकर जो आते हैं, जो शरणार्थी भारतीय नागरिकता न मिलने के कारण वो इतना जो घटिया जो जीवन चला रहा है, उसका सम्मानजनक बोलना वो बहुत ये होगा। परंतु जो इलीगल जो बांग्लादेश है, जो मुस्लिम और रोहिंग्या मुसलमान आता है, उसको तो सम्मानजनक जीवन सरकार जो देते हैं, परंतु जो हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान बांग्लादेश जो भाग के आते हैं, उसके लिए कोई कुछ दया नहीं रहता है हमारा सरकार। और ये प्रश्न उठता है, जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, उसको अन्य देशों में जो उत्पीड़ित हिंदुओं के चिंता क्यों करनी चाहिए? तो मेरा सोच अनुसार ये है, भारत प्राचीन हिंदू सभ्यता की जन्म स्थान है, उसके कारण भारत देश इसका उत्तराधिकारी है। और दूसरा, विश्व में हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ है, लेकिन विश्व में एक भी हिंदू देश नहीं है। तीसरा, भारत हिंदुओं के लिए एकमात्र सभ्यतागत प्राचीन मातृभूमि है। और
चौथा, हिंदू सभ्यता का उत्तराधिकारी होने के नाते स्वाभाविक रूप से भारत विश्व में हिंदू धर्म का न्यासी संरक्षक, दैट मीन्स गार्डियन ट्रस्टी और रक्षक भी है, प्रोटेक्टर भी होना चाहिए और है। और लास्ट, एक हिंदू सभ्यता राष्ट्र के रूप में भारत का विश्व में कहीं भी रहने वाले हिंदुओं के प्रति सभ्यतागत उत्तरदायित्व तथा नैतिक दायित्व भी है। दैट इज मोरल ऑब्लिगेशन आल्सो इंडिया हैज। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1947 में एक सार्वजनिक मानवाधिकार का घोषणा पत्र घोषित किया गया है। उसके अनुच्छेद 14 ये कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से बचने के लिए दूसरे देशों में शरण लेने का अधिकार है। दैट मीन्स ये एक मूल अधिकार ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस देते हैं। क्योंकि भारत हिंदुओं के लिए एकमात्र प्राचीन सभ्यतागत मातृभूमि है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुसार अन्य देशों में उत्पीड़ित हिंदुओं को भारत में शरण लेने का मौलिक अधिकार है। दैट मीन्स जिस देश में जो उत्पीड़न से बाधित है वो हिंदुओं भारत में शरण लेने का, आश्रय लेने का उसका मौलिक अधिकार है, ये यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का अनुसार। और इसके अलावा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर किया। इसके कारण भारत का यह कानूनी कर्तव्य और नैतिक दायित्व भी है, वह उत्पीड़ित हिंदुओं को सुरक्षा, आश्रय और नागरिकता प्रदान करने का उसका कानूनी कर्तव्य भी है और दायित्व, नैतिक दायित्व भी है। इसके वजह से ये भारत ये जो दायित्व निभाना पड़ेगा। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आया नहीं था और आने का जो उसका जो चुनाव घोषणा पत्र में ये लिखा है, मैं उसका जो एक स्क्रीनशॉट भी उसमें दिया है, उसमें वो अपना जो 2014 का चुनाव घोषणा पत्र में लिखा है, अपने जीवन से उजड़े हिंदुओं के लिए भारत सदैव प्राकृतिक गृह रहेगा और यहाँ आश्रय लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा। इंडिया शैल रिमेन ए नेचुरल होम फॉर परसिक्यूटेड हिंदूज एंड दे शैल बी वेलकम टू सीक रिफ्यूज हियर। दैट मीन्स जो अभी जो सत्ता में है जो भाजपा, वो 2014 में अपने जो चुनावी घोषणा पत्र में ये सभी हिंदुओं को ये आश्वासन दिया था। परंतु 2014 का उसी का जो भाजपा का जो चुनाव घोषणा पत्र में वो थोड़ा बदलाव ले आया, उसका प्रतिबद्धता में बदलाव लाया। वो उस समय ये 2019 में 5 साल के बाद ये बोला, हम पड़ोसी देश के, आप जो ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, पड़ोसी देश के ताड़त धार्मिक अल्पसंख्यकों, ये हिंदू नहीं है, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के पड़ोसी देशों से आए सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख और पारसियां और ईसाई, ये दोनों देखिए, पारसियां और ईसाई के उन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाएगी। और ये 2014 और 2019 का भीतर जो 5 साल में भाजपा का सोच में कितना बदलाव आया देखिए। 2014 में भाजपा ने बोला है अन्य देशों में, दैट मीन्स कोई भी देश में अगर कोई भी हिंदू उत्पीड़ित हो उसको हम आश्रय देंगे, वो आश्वासन दिया था, प्रतिबद्ध हुआ था 2014 में। फिर 5 साल में वो कुछ नहीं किया, नहीं करके, और 2019 में जब फिर चुनाव आया उस समय वो घोषित किया है
जो पड़ोसी राज्यों में जो अल्पसंख्यक बोला, उस समय जो पहले जो 2000 हिंदू बोले थे और 2019 में अल्पसंख्यक बोला, और उसमें जोड़ दिया पारसियों और ईसाइयों को शामिल करने के लिए शामिल कर दिया। इसका मतलब ये है, जब पहले बोला था विश्व में कहाँ भी, और उसके बाद में वो तीनों पड़ोसी देश तीनों को वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, सीमित कर दिया है, और उसके अलावा और पारसियों और ईसाई को भी उसमें जोड़ दिया। ये है अब बीजेपी। तो साइड में जो ग्राफिक देखिए कोई बनाया, मैं इंटरनेट से वो खोज के लगाया हूँ, कमल फूल, कमल का फूल हमारी भूल। और नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको CAA जो इंग्लिश में जो उसका एक्रोनिम है, वो 2019 में जो भाजपा सरकार ने बनाया। और इसे बनाने पहले, मैं उस समय नौकरी में था, इसे बनने से पहले मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से के समक्ष मुद्दा उठाया था। मैंने उन्हें प्रारूप विधेयक, उनको ये बोला था, प्रारूप विधेयक में इसका बहुत कमियां है, और ये समझाया था कि इससे प्रताड़ित हिंदुओं को कोई सहाय नहीं मिलेगी, बिकॉज जो प्रारूप विधेयक उसने बनाया था उसका अनुसार अगर वो कानून बन जाएगा, उससे प्रताड़ित हिंदुओं को, जो उत्पीड़ित हिंदुओं को कोई सहायता नहीं मिलेगी। मैंने उन्हें इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए सुझाव भी दिया था, सजेशन भी दिया था और लिखे दिया था, और उसका मैं भी कुछ ये जो प्रारूप बिल बनाया के भी दिया था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हम उसका बारे में जो मैंने जो सजेशन दिया था, और क्यों ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 में जो भाजपा ने बनाया, वो क्यों हिंदुओं के लिए निरर्थक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्रताड़ित हिंदुओं के लिए निरर्थक क्यों है। ये पहला पॉइंट है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का उल्लेख किया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि हिंदुओं का उत्पीड़न केवल इन्हीं तीनों देशों तक सीमित है या रहेगा। कई देशों में हिंदुओं का उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। केवल इतना ही है, वो अखबारों में या टीवी में ये खबर नहीं आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सभी देशों में हिंदू का जनसंख्या अपेक्षाकृत कम हो रहा है। हम उससे पहले जो देखे थे, सभी देशों में हमारा जो हिंदू जनसंख्या जो घट रहा है, जो सापेक्ष रूप से जो देखा जाए तो वो घट रहा है। क्यों? सभी देशों में हिंदू उत्पीड़ित हो रहा है। इसीलिए मैंने अमित शाह जी को बोले थे दैट कोई भी विधि, विशेष रूप से इस विधि सार्वभौमिक होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी यूनिवर्सल, सभी देशों के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और दूसरा कारण ये है, मैंने जो उसको सजेशन जो दिया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में केवल उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है जो 31/12/2014 तक भारत पहुंच चुके हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स ये जो प्रावधान किया है, जो ऑलरेडी भारत में आ चुके हैं उसके लिए प्रावधान किया है। वो भी 31 दिसंबर 2014 तक, उसके बाद में जो आता है उसके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है। और क्योंकि जो लोग उत्पीड़न से बचकर 31/12/2014 तक भारत पहुंच चुके हैं, उन्हें अंततः वर्तमान विधि के तहत भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उसको तो ऐसे ही मिल जाएगा, खाली थोड़ा देर हो जाएगा, बट उसको तो ऐसे ही मिल जाएगा। अभी वर्तमान जो विधि है, इसीलिए उनके लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 न केवल निरर्थक है, बल्कि यह भारत को अपकीर्ति करने के लिए हिंदू विरोधियों के हाथों में एक शस्त्र भी बन जाएगा। ये जो शब्द आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं इसके बारे में फिर आता हूं।
और इसके अलावा यह नहीं कहा जा सकता है कि 31/12/2014 के बाद हिंदुओं का धार्मिक उत्पीड़न बंद हो गया है। वास्तव में यह अभी भी जारी है। हम अभी जो बांग्लादेश में जो अभी जो चल रहा है, हम जो देखने से इससे पता लगेगा। इसीलिए मैंने अमित शाह जी को बोले थे दैट यह विधि कालातीत होना चाहिए। अब किसी जो काल सीमा नहीं रखना चाहिए। और तीसरे का सुझाव मैंने जो दिया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में प्रताड़ित पारसियों और ईसाइयों के लिए नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान भी रखा है। इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभारतीय मूल के, अभारतीय मीन्स नॉन इंडियन रिलीजियन, अभारतीय मूल के धर्मों के प्रताड़ित लोगों के प्रति भारत का कोई सभ्यतागत दायित्व नहीं है। बिकॉज जो धर्म भारत का जो इस देश से मूल नहीं है, इस देश से उत्पन्न नहीं हुआ है, उस धार्मिक अनुयायियों को के बारे में भारत के लिए कोई सभ्यतागत दायित्व नहीं है। बिकॉज वो उस धर्म के उत्तराधिकारी भारत नहीं है। प्रताड़ित ईसाई लोग 157 ईसाई देशों में से किसी में भी शरण और नागरिकता मांग सकते हैं। तो हम देने का कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए इतना देश है विश्व में, वो किसी भी ईसाई देश में वो नागरिकता मांग सकते हैं, उधर शरण मांग सकते हैं। इसके अलावा पहले से ही जो अधिक जनसंख्या भारत में है, जो अनावश्यक बोझ क्यों हम लेंगे, उसका तो डालना जो वो उचित नहीं है। बिकॉज India is already a overpopulated country. Why bring more Christians in here? इसीलिए केवल प्रताड़ित हिंदुओं, जिसमें हिंदुओं का मतलब यह है, हिंदू में जैन, बौद्ध और सिख, बिकॉज ये चारों धर्म यहाँ का जो भारतीय मूल का भी है, और जो संविधान में जो अनुच्छेद 25 में भी जो लिखा गया हिंदू का जो डेफिनेशन क्या है उसमें भी दिया गया है, उसके अनुसार ये चार धर्म का जो अनुयायी है, जो उत्पीड़ित अनुयायी है, केवल उसी लोगों को भारतीय का नागरिकता देना चाहिए। हमने ये सुझाव भी दिया था। और चौथा सुझाव मैंने जो दिया था, केवल कुछ धर्मों के प्रताड़ित अनुयायियों को नागरिकता देने की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठेगा। दैट मीन्स इफ यू रिस्ट्रिक्ट गिविंग citizenship only to few people of few religions, then it can be questioned. ये कैसा? और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन मैंने फिर उसको बोला था दैट इसका जो अगर जो चुनौती जो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा तो कैसा उसको हम काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय मूल के धर्म विदेशी मूल के धर्म से अलग वर्ग है। दैट मीन्स अगर कोई वर्गीकृत कर सकते हैं उसका जो ठीक कारण से, और वो उसके अनुसार एक कानून भी बन सकता है। तो क्योंकि भारतीय मूल के धर्म और विदेशी मूल के धर्म से अलग वर्ग है, और भारतीय प्राचीन हिंदू सभ्यता और उसके स्वदेशी धर्मों का उत्तराधिकारी भी है। बिकॉज आप बोल सकते हैं अगर भारत में भारत का सभ्यता का उत्तराधिकार भारतीय हो सकता है तो अमेरिका तो नहीं हो सकता है। और सभ्यता का भारतीय सभ्यता का मूलाधार क्या है? भारतीय सभ्यता का मूलाधार सनातन धर्म है। भारतीय सभ्यता का मूलाधार हिंदू धर्म है। सो इस सभ्यता का उत्तराधिकारी भारत ही हो सकता है, भारत देश ही हो सकता है, किसी अन्य देश नहीं हो सकता है। वो दायित्व है। इसीलिए भारत के स्वदेशी धर्मों को प्रताड़ित अनुयायियों को आश्रय और नागरिकता प्रदान करना भारत की सभ्यतागत उत्तरदायित्व है। ये कारण से हम एक कानून अवश्य बना सकते हैं जो प्रताड़ित हिंदू, जैन, बुद्ध और सिखों को जो भारतीय नागरिकता देने के लिए। और दूसरा बात है, यदि
नागरिकता संशोधन अधिनियम में विदेशी मूल के धर्म के अनुयायी पारसियों और ईसाइयों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो इसमें अन्य विदेशी मूल के धर्मों के अनुयायी मुसलमानों, यहूदियों आदि को शामिल न करने का कोई बे बोधगम्य, एक्चुअली मैं उसको बोधगम्य अंतर, जो देर इज ए जुडिशियल वर्ड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, हमने जो बोला था ना, जो वर्गीकृत, जैसा वर्गीकृत जो होना चाहिए उसको जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, वो बोलेंगे आप इस समुदाय का लोग और इस वर्गीय लोगों को क्यों वर्गीकृत किया, उसके लिए कारण होना चाहिए। हमने जो बोला था, जो भी धर्म और उसका अनुयायी अगर वो भारतीय मूल है, हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, ये अलग है, और विदेशी मूल का जो धर्म वो दूसरा वर्ग है। तो अगर ऐसा वर्गीकृत हम करें उसको, तो हम जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई चुनौती देने से भी हम जीत जाएंगे। परंतु आप जब ईसाई और पारसियों का जो उसमें जो लागू किया, उसमें शामिल कर दिया, देन आप जो वर्गीकृत में नहीं कर सकते हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, जो इंटेलिजिबल डिफरेंशियल जो है, जो वो नहीं बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे अगर आप ऐसा बोल रहा है, देन वो ईसाई और पारसियां तो भारतीय मूल का धर्म नहीं है, आप इसको कैसे शामिल कर सकते हैं। तो इसके अनुसार आप जो ईसाई और पारसियों इसमें जोड़ना नहीं चाहिए, ये भी मैं सुझाव दिया था। और पांचवा सुझाव मैंने जो दिया था उसको, क्योंकि धार्मिक उत्पीड़न भारतीय नागरिकता प्रदान करने का आधार है, दैट मीन्स जो भारतीय नागरिकता जो प्रदान करने का आधार धार्मिक उत्पीड़न है। इसीलिए यदि कोई जो उस कारण लेके और भारत पहुंचेगा, शरणार्थी होके पहुंचेगा, फिर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद हिंदू धर्म त्याग देते हैं, तो यह उद्देश्य विफल हो जाता है। इसका मतलब यह है, जो हिंदू पाकिस्तान से ले लिए, एक उदाहरण लीजिए, पाकिस्तान से एक हिंदू उत्पीड़ित होके भारत में आश्रय कर शरणार्थी रूप से आ गया इधर, फिर यहाँ आके भारतीय नागरिकता में उसको मिल गया, फिर उसके बाद में अगर धर्म परिवर्तन करके वो ईसाई या मुसलमान बन जाएगा, देन जिसके कारण के लिए भारत का जो नागरिकता उसको दिया था वो विफल हो जाता है। इसका यानी वह धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए अगर भारत आने का क्या वजह, अपने देश में ही हिंदू धर्म त्याग करके रह सकते थे। इसका मतलब यह है, वो हिंदू इधर आने का क्या आवश्यकता है, वहां ही मुसलमान बन के वहां रह सकते थे, फिर इधर आके भारतीय नागरिकता लेके फिर यहाँ फिर मुसलमान या ईसाई बनना, हिंदू धर्म को त्याग करना, जो अगर वो ये जो विधि और उसका उद्देश्य भी पूरा दोनों विफल हो जाता है। और दूसरा, इसके अलावा कोई व्यक्ति धोखे से भारत नागरिकता प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दिखावा कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी वास्तविक धार्मिक पहचान प्रकट कर सकता है। इसका मतलब यह है, कोई मुसलमान या ईसाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और किसी देश से भी इधर आ गए शरणार्थी रूप से, वो दिखाया मैं हिंदू हूँ, उसके लिए मेरा ऊपर जो उत्पीड़न और प्रताड़न हो रहा है, और यहाँ आके अगर भारतीय नागरिकता तो उसको प्राप्त करने के बाद वो बोला है मैं तो, और वो अपना जो वास्तविक जो धर्म के लिए अगर पहचान प्रकट कर दिया, इसका मतलब यह है, जो जिस उद्देश्य से ये जो कानून बनाया है उसका वो भी विफल हो जाता है। इसीलिए कड़े सुरक्षा उपायों के बिना नागरिक प्रदान करना विदेशी मुसलमानों और विदेशी ईसाइयों द्वारा जनसांख्यिकीय आक्रमण, दैट इज डेमोग्राफिक इन्वेजन का कानूनी मार्ग बन जाएगा। इसका मतलब ये है, जो धोखे से जो आता है इधर और किसी दूसरा प्रकार यहाँ आके फिर वो मुसलमान या ईसाई बनेंगे, ये एक कानूनी
मार्ग हो जाएगा, जो डेमोग्राफिक इन्वेजन भारत आके इसका जो यहाँ रहना, यहाँ जो नागरिकता प्राप्त करना। तो इनके कारण, इन कारणों से, ये जो 5 कारणों से मैंने अमित शाह जी को ये सुझाव दिया था और उसको अनुरोध किया था, अब पहले संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, ताकि किसी भी देश में प्रताड़ित हिंदुओं, बौद्ध, जैनियों और सिखों को बड़े सुरक्षा उपायों के साथ संविधान रूप से नागरिकता प्रदान की जा सके, जैसे उनकी और उनकी बच्चों की नागरिकता रद्द करना और उनके पूर्व देश वापस भेजने का, एवं शत्रु संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के लागू करके उनकी संपत्ति जब्त करना। ऐसा ही जो कड़े सुरक्षा उपायों को रख के आप संविधान को पहले संशोधन करना है। तो अगर संविधान को अगर आप संशोधन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी उसको चुनौती नहीं दे सकते, जो भी अधिनियम करते वो इसको ये सुझाव, ये 5 सुझाव मैंने अमित शाह जी को 2019 में जब वो गृह मंत्री बने थे, मैंने उसको दिया था। इसका कॉपी ये है, ये जो आपको जो स्क्रीनशॉट जो दिया है वो कॉपी ये है, मैं आपके साथ में जो शेयर किया हूं, जो अमित शाह जी को जो लिखित पूर्वक मैंने जो संविधान का संशोधन के लिए जो दिया था, उसका जो दिया था। इसलिए नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने से पहले संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, ये बोला था मैं। और मैंने तदनुसार मैंने संविधान में एक नया अनुच्छेद 11A और अनुच्छेद 15 में नया खंड 7 सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का प्रारूप सरकार को दिया था। मैं एक्चुअली उसी को दिया था और सरकार को भी भेजा था, जो गृह मंत्रालय को भी भेजा था, परंतु इसका कोई ये नहीं लिया था। क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इन सभी सुझावों की अपेक्षा करके बनाया गया था, इसीलिए यह प्रताड़ित हिंदुओं की कोई सहाय नहीं कर सका। जैसे कि आशंका थी, विश्वव्यापी प्रताड़ित हिंदुओं को कोई लाभ न पहुंचाने वाला यह निरर्थक कानून भारत को अपकीर्ति करने के लिए हिंदू विरोधियों को हाथों में एक आयुध बन गया था। आपको याद है 2019 और 2020 में ये हुआ था दिल्ली में, कौन सा जगह है वो याद नहीं आ रहा है, वो पूरा कितना 100 दिन और 200 दिन वहां सभी मुसलमान वो पूरा उस एरिया घेर के रखा है, पूरा वो आंदोलन किया और सरकार ने कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार। उसके बाद में उसको आई थिंक मेरा जो इंफॉर्मेशन के अनुसार उसको जो आश्वासन दिया है, हम ये जो निरर्थक कानून है उसको भी हम लागू नहीं करेंगे। उसके कारण से वो अभी तक भी वो लागू नहीं करते हैं और इसका जो उल्टा एक फालतू कारण देते हैं कि अब उसका नियम करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब फालतू बात देके इन लोगों को जो मूर्ख बनाते हैं। और मैंने जो आपको जो अनुरोध किया था, जैसे हमने अपेक्षित था नागरिक संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, अभी वो केस पेंडिंग है। बिकॉज इसका जो एक कानून, आप ये हम एक विषय जानकारी होना चाहिए, जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी कानून बनाते हैं उसके लिए संविधान में प्रावधान होना चाहिए। अगर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, उसका सपोर्ट ये कानून को नहीं मिलेगा और कोई भी सर्वोच्च न्यायालय में उसको चुनौती देके उसको असंवैधानिक बोल के डिक्लेयर करा सकते हैं। ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम जो 2019 जो बनाया था, उसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, दैट मीन उसका कोई सपोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। और मुझे लगता है यह जो
जो सीएए, जो नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में जो भाजपा ने जो बनाया, यह केवल विवाद पैदा करने के लिए, समाज में विवाद पैदा करने के लिए और धार्मिक ध्रुवीकरण, दैट मीन्स रिलीजियस पोलराइजेशन करके उससे फायदा उठा के चुनावी लाभ के लिए केवल ये भाजपा ने ये किया है। ये हिंदुओं को, अगर हिंदुओं के ऊपर, अगर उसके लिए हिंदुओं के ऊपर अगर उसके लिए कोई सिंपैथी जो रहते हैं, उसको सहाय करना है, उसको समस्या को निवारण करना है, तो अगर वैसा अगर कोई उसका है तो ऐसा फालतू कानून कोई नहीं बनाएगा। और दूसरी बात है, जो जब उसका जो सुझाव भी देता है उसको भी कोई जो इग्नोर नहीं करते हैं। अगर उसके लिए, हिंदुओं के लिए एक अनुकूल अगर उसका मन है, इससे जो पता लगता है भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का समस्या को समाधान करना उसका मन में कभी नहीं है। और मैं इसका और एक भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। इजराइल जो देश है, जब उन्हें 1947 में जब भारत को स्वाधीनता मिली थी, उसी समय उसी साल में इजराइल का गठन हुआ था देश। 2000 साल के बाद यहूदियों का एक अपना देश मिला है। उसने क्या किया, इजराइल देश एक लॉ ऑफ रिटर्न बोल के एक कानून बनाया है। वो हिंदुओं की तरह यहूदियों को भी अपने धर्म के कारण नरसंहार और भयंकर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इजराइल ने 1950 में वापसी का कानून, जो लॉ ऑफ रिटर्न, पारित किया, जिसके अनुसार, आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, जिसके अनुसार किसी भी यहूदी को कहीं से भी, तभी विश्व में कहीं से भी इजराइल में प्रवास करने का अधिकार है। इट मींस ही हैज अ राइट टू इमिग्रेट टू इजराइल, एनी जू। और तथा इजराइल पहुंचने के 3 महीने के अंदर भीतर उसे नागरिकता प्रदान करना चाहिए और कर दी जाती है। इसका मतलब यह है, जो भी यहूदी जू विश्व में किसी देश से भी वो इजराइल इमिग्रेट या प्रवास करने का अधिकार है, और वहां इजराइल पहुंचने का 3 महीने का भीतर उसको इजरायली का नागरिकता प्रदान हो जाता है। उसके इसी कारण से जो भी यहूदी इजराइल जाता है उसके लिए कोई इसका कष्ट झेलना नहीं पड़ता, और उसको सम्मान पूर्वक उसको आह्वान करते हैं वहां। जिस तरह इजरायली का कहीं भी रहने वाले यहूदियों के प्रति दायित्व है, उसी तरह भारत का भी कहीं भी रहने वाले हिंदुओं को प्रति सभ्यतागत दायित्व है और दायित्व होना चाहिए। ये विकास, ये भारत, ये हिंदू सभ्यता का उत्तराधिकारी है, दैट मीन्स इनहेरिटर। अगर आप जो जैसा ही जो मेरा पिताजी का जो संपत्ति, मैं उसके लिए उत्तराधिकारी हूँ, वैसा ही जो इस देश में जो धर्म उत्पन्न हुआ है उस देश का उत्तराधिकारी इस देश भारत है केवल। और लास्ट में मैं ये दावा करता हूँ, मतलब हिंदू समाज के दावा को यहाँ आपके सामने रखता हूँ और महाराज जी के सामने रखता हूँ। हम मांग करते हैं कि भारत को अपने संविधान में कड़े सुरक्षा उपायों के साथ संशोधन करना चाहिए और एक नागरिकता कानून पारित करना चाहिए, जिसे विश्वव्यापी प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में प्रवास करने का अधिकार मिले और भारत आने के एक वर्ष के भीतर उन्हें नागरिकता प्रदान की जाए। यह है हमारा मांग। और इस अवकाश देने के लिए मैं महाराज जी को धन्यवाद अर्पण करता हूँ और आप सभी को भी मैं नमन करता हूँ, और महाराज जी को नमन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।